बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बिल आखिर असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन मुआहदा, इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा बम गिरा दिया है, बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ जमातुल अहरार और उसके बाद टीटीपी दहशतगर्द तंजीम नूर वली महसूद ग्रुप की एक अहम तरीन काबुल और पख्तिया के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्या डिसीजंस किए गए, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि कुनद हम जिनस बा हम जिनस परवाज कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। इसका मतलब ये है कि जो तमाम इजनास हैं यानी जिन्स जो होती है वो जिन्स के साथ उड़ती है, बाज जो है वो बाज के साथ और फाख्ताएं फाख्ताओं के साथ, और यानी अपनी जिन्स के साथ ही जिसने जिस तरह की नेचर हो उसी तरह से उन्होंने जो है वो रिलेशंस डेवलप करने होते हैं और उसी तरह से उनके साथ ही वो परवाज करते हैं। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए तो भारत जो है वो आपको पता है कि एक मकार दुश्मन और पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भारत का इमेज है वो आपके सामने। अब हालिया दिनों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इसको पिछाड़ने के बाद इनके साथ किया है और आलमी सतह पे पाकिस्तान के असर और रसूख में इजाफा हुआ, और जितनी भी सेंट्रल एशियाई रियासतें, वस्ती एशियाई रियासतें और जनूबी एशियाई रियासतें, तमाम जो यूँ समझ लीजिए जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा असर रसूख बढ़ा है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, आप ज़रा देखिए कि पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पे जो सऊदी अरब है उसने दिफाई मुआहदा किया। उसने नहीं देखा कि चाइना के साथ वो दिफाई मुआहदा करे या किसी रूस के साथ दिफाई मुआहदा करे, उसने पाकिस्तान के साथ किया क्योंकि उन्हें पता है कि जंग जब लड़नी है तो ये जंगें जो हैं वो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती हैं, और जज्बा जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में है। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने वार्न भी किया था इसको अरब अमारात को कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द धड़ों की मदद करना बंद कर दे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको पता है कि वहां पे कौन है, वहां पे भारत बैठा हुआ अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इधर पाकिस्तान ने जो यमन के हवाले से इनके मामलात थे उनको बिल्कुल ठीक करवाने में भी किरदार अदा किया और बताया भी उनको कि हमारी शेख साहब मजबूरी बन जाएगी और हमें फिर अपनी फौज जो है मैदान में उतारनी पड़ जाएगी आपके खिलाफ, लिहाजा बेहतर है कि आप अपनी फौज को वहां से निकाल लें। और अरब अमारात ने बज़ाहिर वहां से चीजें जो है वो कर ली। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि बिल्कुल इसी तरह का जो मुआहदा है वो यानी पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, बिल्कुल इसी तरह का भारत के साथ अरब अमारात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। अब दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं नाज़रीन। पहले तो ये होता है कि भारत के वज़ीर दिफा जाते हैं जहां पे बात करनी होती है, जहां पे जाके उन्होंने कोई बातचीत करनी होती है दिफा के हवाले से जो डील्स होती हैं, तो इन्होंने ये समझ लिया जी कि यहाँ पे फील्ड मार्शल जाते हैं ना तो हम भी उसी तरह से जाते हैं, अपने आर्मी चीफ को भेजते हैं और हमारे जनाब वहाँ पे मामला जो हैं वो हो जाएंगे। और अब इंडियंस की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के दरमियान होने जा रहा है। और एक नाज़रीन नेचुरल सी चीज़ है कि अगर देखें तो इस्लामिक ममालिक जो हैं उसमें आज आगे पाकिस्तान ही बचता है जो कि एक जो है वो एटमी ताकत भी है, और इसके अलावा पाकिस्तान जो है इसके पास एक मजबूत फौज भी है। पाकिस्तान के पास नाज़रीन जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है वो भी कमाल के। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दुनिया के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर जो अस्करी जनरल माहिरीन है या अस्करी टीम है उसमें सबसे टॉप के ऊपर रखा, और उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़हीन तरीन जनरल है जो कि बैक वक्त बीजिंग के साथ, रियाज के साथ, तेहरान के साथ और अमेरिका के साथ, यानी बैक वक्त जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ
ताल्लुकात जो हैं वो बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ बिल्कुल इक्वल लेके चल रहे हैं और आपस में इनके मामलात खराब हैं, लेकिन ये तमाम ममालिक के साथ जो है वो अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से एक बड़ा झटका भी भारत को दिया गया है। लिंडसे ग्राहम जो है वो आपको पता बड़ा इंतहा पसंद किस्म का जो इनका सेनेटर, उसने कहा जी कि मेरी इस वक्त मोदी सरकार मिन्नतें कर रही है कि ट्रंप के साथ मेरे मामलात जो हैं वो सेटल करवाएं, हम उनकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। और ट्रंप ने भी कहा कि उसे पता है कि मैं रूस के साथ जाने की वजह से मैं उससे खुश नहीं हूं, अब वो मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, ये ऐसा मुआहदा है कि जिसके बाद सऊदी अरब के ऊपर भी ऐसे भाग को हाथ नहीं डाल रहेगा। और पाकिस्तान के मामलात में भी आपको पता है कि मामलात इतने इजी नहीं है। भारत भड़के जितनी मर्जी मारे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब जो अमेरिका है उसने एक और बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने यूं समझ लीजिए, कल मैंने आपको नाज़रीन एक बात बताई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि मुमकिना तौर पे ये जो वेनेजुएला के मामलात के ऊपर चाइना की मुकम्मल तौर पे खामोशी, रशिया की मुकम्मल तौर पे खामोशी, सिर्फ मजम्मती बयानात, क्योंकि वेनेजुएला उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करता था इन दोनों मुल्कों के ऊपर, तो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे खामोशी का मतलब ये है कि कहीं पर कोई डील हो चुकी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2026 जो है वो इंकशाफात का साल हो सकता है और अब जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने अपनी बंदरबांट शुरू कर ली है। मुझे ये लगता है कि जो यूक्रेन का मामला है उस पे अमेरिका ने डील कर ली है कि आपने वेनेजुएला और दीगर मामलात में हमारे इंटरफेयर नहीं करना, आप यूक्रेन का जितना हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा, वो आप हड़प कर दें। और अब नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की जो है इसकी गेम ओवर हो चुकी है और ज़ेलेंस्की जो है वो अब एक आईनी और पार्लिमानी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रहा, क्योंकि उसने वोटिंग करवानी थी। तो अब जो है वो अवाम जो है फैसला करें कि किसको प्रेसिडेंट होना चाहिए और वो आके इक़्तिदार संभाले। ज़ेलेंस्की जो है वो अब अवाम के अंदर मकबूल नहीं रहा, तो और ना ही वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट रहा है। ये बहुत बड़ा झटका नाज़रीन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए है और उस चीज़ का इशारा है कि लगता है कि एक पूरी जो चीज़ें हैं उनको फाइनल किया गया कि चाइना जो है वो ताइवान के मामले में अमेरिका खामोश रहेगा, वो कार्रवाई करेगा और इधर से कुछ जो है वो बयानात दिए जाएंगे कुछ एग्रेसिव किस्म के और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी, जैसे वेनेजुएला के मामले में रशिया और चाइना ने किया है। और इसी तरह से जो यूक्रेन का मामला है उस पर भी लगता है कि इसी तरह की गेम जो है वो होने वाली है। तो दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा जी कि अब तुम्हारी गेम खत्म हो चुकी है, जंग जो है वो खत्म समझो और जितना एरिया मैक्सिमम रूस लेके जा सकता है वो ले जाए, हमें कोई परवाह नहीं। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो है पख्तिया और काबिल के अंदर जो है होने वाली अहम तरीन मुलाकातें हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को न सिर्फ मुनज़्ज़म करने बल्कि आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दरमियान इक़्तिदार और खींचातानी का सिलसिला ऑलरेडी जारी है और आपस में इख्तलाफात बने हुए हैं। अब अफगान तालिबान ने नाज़रीन जो काबुल है उसके अंदर एक बड़ा जो है वो एक अकबर खान का एरिया है, अकबर खान एरिया के अंदर एक सरकारी आप यूँ कह लें मेहमान खाना है, उसमें एक बड़ी खुफिया मीटिंग जो है वो नूर वली महसूद और उसके जो कमांडर्स हैं उसकी हुई है और इसकी पोजीशंस चेंज की जाती रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अंदर पता है कि मामलात काफ़ी ज़्यादा इनके ख़राब चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जमातुल अहरार जो है उनका जो बरमल का इलाका है वहाँ पर एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसमें इनके जमातुल अहरार के जो लीडरशिप है वो वहाँ पे शामिल थी। अब अफगान तालिबान मजमूई तौर पे इनके मामलात को सेटल करवाने और पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर तरीके से इन्हें लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ये लॉन्च करेंगे और पाकिस्तान को इधर एंगेज करेंगे और उधर जो है वो पाकिस्तानी जो फोर्सेज है उनको मशरकी बॉर्डर के ऊपर एंगेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो कोई तरने वाला है और ना ही पाकिस्तान को ऐसी ताकत है कि ये दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके। लेकिन
लेकिन इस वक्त इनको हाथ पांव पड़ चुके हैं कि इनकी मेन लीडरशिप जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खतरात में, नहीं पता कि किस वक्त उन्हें अंदर से ही ठोक दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है और इस वक्त अफगान तालिबान की जो क़यादत है उसके भी अहकाम जो हैं वो माने नहीं जा रहे, मामलात उनके भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।